जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 13 सितंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, ये देखिए कार्ड कैसे आ रहे हैं। ओके, एरीज की बिजनेस एंड जॉब, एरीज की हेल्थ एंड एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 9 ऑफ कप की। 9 कप का मतलब ये है कि ऊपर से तो बहुत अच्छे हालात हैं लेकिन अंदर से बुरे हालात हैं। 6 ऑफ पेंटिकल, किसी थर्ड पार्टी पे फोकस कर रहे हैं आपके पार्टनर। 9 6 15 डेविल की एनर्जी है। डेविल का मतलब ये है कि कंट्रोल करना अपनी फीलिंग पर, इमोशन पर, बहुत ज़्यादा पजेसिव हो जाना। मे बी मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे आपके पार्टनर की विश फुलफिलमेंट आप हैं, लेकिन आपके पार्टनर आपसे अटैच होने से डरते हैं एंड इस वजह से ये किसी थर्ड फोर्थ पार्टी पे फोकस करने लगते हैं कि कहीं प्यार ना हो जाए, कहीं आपको पता ना चल जाए, कहीं इनकी फीलिंग का आपको आइडिया ना लग जाए। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो जिसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वृषभ, कन्या, मकर राशि। नंबर हैं आपके लिए 9 5 8, ये कौन सा था, 10, 10 अगेन एंड दिस वन इज 6, 10 5 7। तो 10 10 10 बहुत आ गए हैं। 1 2 3, 3 टाइम 10 आया है। तो पहली बात तो ये कि आपको 10 10 दिखेगा। दूसरी चीज़ 111 दिखेगा। अगर ये सब दिख रहा है तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। 55 भी आपको दिखेगा, ठीक है। चलिए 69 भी आपको दिखेगा। ये सब चीज़ें, ये सब साइन होते हैं। अगर ये दिख रहा है तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट करेगी। ओके, यहाँ पे 5 ऑफ कप की एनर्जी आ चुकी है। तो आपके पार्टनर डिप्रेशन में है। ये आपके साथ जो पल बिताए हैं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। काश तुम होते तो ऐसा होता, तुम होते तो वैसा होता, लेकिन ये कहीं पे बंधे हुए हैं, कहीं पे फंसे हुए हैं। 5 8 13 डेथ की एनर्जी है। चलिए थोड़े से कार्ड निकालते हैं। ये डेथ की एनर्जी क्यों आई है यूनिवर्स। 6 ऑफ कप, बचपन का प्यार हो सकता है आपका, इनका पास्ट लाइफ का लव हो सकता है। आपसे जब मिले थे तो बहुत जल्दी आपसे अटैच हो गए थे एंड इस कदर अटैचमेंट को ये कोई नाम नहीं दे पाए। इनको समझ में नहीं आया कि आखिर आपसे इतना अटैचमेंट क्यों है। ये भी हो सकता है कि इन्होंने आपसे बचपन से प्यार था इनको आपसे, लेकिन ये कभी आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाए। 8 6 14 टेम्परेंस की एनर्जी। आपके पार्टनर जैसे इस प्यार से हमेशा हमेशा दूर भागते रहे, डिटैच होने की कोशिश करते रहे। ये कोई आपका सीक्रेट एडमायरर लग रहा है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपसे प्यार तो बहुत किया है लेकिन किसी कारण से ये आपको खुल के बता नहीं पाए या फिर ये इस चीज़ को एक्सेप्ट करने से डरते हैं। एंड ये भी हो सकता है कि प्रेजेंट टाइम में ये किसी टॉक्सिक सिचुएशन में फंसे हुए हैं, जैसे कास्ट, कल्चर, रिलीजन एंड सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो ये इन सब चक्करों में फंसे हो सकते हैं जिसकी वजह से चाह कर भी ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। 14 5 19 सन की एनर्जी। दिल तो ये करता है, ओ माय गॉड, मुझे सॉन्ग पता नहीं क्यों आज इतने याद आ रहे हैं। वो वाला कौन सा सॉन्ग है, दिल तो ये चाहे हर पल तुझे हम बस यूं ही देखा करें। बस ये वाली एनर्जी है कि इनका दिल चाहता है कि हर पल बस आप ही को देखते रहें, लेकिन नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि लोग क्या कहेंगे। एंड यहाँ पे आ चुका है 10 ऑफ सॉर्ड। 10 ऑफ सॉर्ड का मतलब ये है कि आपके पार्टनर को पता है कि ये लोग इनके किसी काम के नहीं हैं। ये जो दुनिया है, सोसाइटी है, इसने कभी भी आपके पार्टनर का साथ नहीं दिया है, कभी भी इससे कुछ हासिल नहीं हुआ है। 10 8 18 मून की एनर्जी है, लेकिन आपके पार्टनर फियरफुल है। आपके पार्टनर डर रहे हैं लोगों से। एंड यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड फैमिली से हो सकते हैं। इनकी फैमिली में काफ़ी ज़्यादा इनको बांध के रखा गया है, कंट्रोल करके रखा गया है। एंड मतलब जैसे कि कुछ लोग होते नहीं हैं जिनकी फैमिली बहुत कंजर्वेटिव फैमिली होती है, ऑर्थोडॉक्स फैमिली होती है कि आपको वही करना पड़ेगा जो हम चाहेंगे। ज़्यादातर फैमिली ऐसी ही होती हैं। तो नो डाउट
वही देखिए, फैमिली भी हम लोगों का अच्छा ही चाहती हैं, ऐसा नहीं है कि फैमिली अगेंस्ट हमेशा होती हैं। लेकिन फिर भी मेन चीज़ तो ये है कि लवर्स की थिंकिंग अलग होती है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर को चिढ़ भी बहुत लग रही है कि फैमिली हमेशा अपने मन का चाहती है, ये लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी, ये सब। जैसे वो वाला सॉन्ग है, ना कर्म का बंधन हो ना उम्र की सीमा हो, ना उम्र की सीमा हो, वो वाला सॉन्ग। तो मतलब जैसे इनका दिल करता है कि सारी चीज़ें छोड़ छाड़ के, तोड़ ताड़ के बस आपके लिए डेडिकेटेड हो जाएं, लेकिन ऐसा करने में खुद को कैपेबल नहीं मान रहे हैं। डर है इनके अंदर बहुत सारा, मतलब इट्स नॉट दैट इजी। ओके, सोचना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। 5 8 13 6 हो गया, 19 19 एंड 10 हो गया, 29 ट्विन फ्लेम। इनको ऐसा फील होता है कि जैसे जस्टिस की एनर्जी है, इनका दिल तो चाहता है जस्टिस, इनका दिल तो चाहता है ये जिसको चाहते हैं उसके लिए सारी रस्में, सारी चीज़ें तोड़ फोड़ के चले आए, लेकिन आसान नहीं है। एंड 11 की एनर्जी है, तो मे बी आपके पार्टनर, यस, लॉजिकल हो रहे हैं, प्रैक्टिकल हो रहे हैं, सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ भी इनको नहीं करना है जो कि आउट ऑफ द बॉक्स जाके हो, मतलब जिससे कि सारी चीज़ें बिगड़ जाएं। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब देख लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप लोग भी बहुत सारी चीज़ों से बंधे हुए हैं, फंसे हुए हैं किसी टॉक्सिक सिचुएशन में, क्योंकि यहाँ पे ये लवर्स का कार्ड आया है। तो ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, जो आपके पार्टनर की हालत है वही हालत आपकी भी हो सकती है। 8 10 18 मून की एनर्जी है। मून का मतलब ये है कि आपके अंदर बहुत सारे फियर हो सकते हैं। यस, 8 10 18 किस्मत, ये सब के सब लोग जो आपकी लाइफ में हैं, ये सब के सब कार्मिक हैं। आप अच्छे वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो भी ऐसा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। खून के आंसू रोना, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाना, ये कुछ कार्मिक सिचुएशन भी हो सकती है। ये पर्सन कार्मिक हैं, ये सब के सब लोग। आप जहाँ पे काम करते हैं, बिजनेस है, जॉब है, जो भी करते हैं आप, वहाँ पर चीज़ें अच्छी नहीं हैं। एंड आप, मुझे तो ऐसा दिख रहा है आप करना भी नहीं चाहते हैं ये काम, लेकिन ये आपकी किस्मत में था, या फिर ये कहिए कि इस वक्त आपका टाइम अच्छा नहीं चल रहा है, इस वजह से काफ़ी सारी दिक्कतें मुझे दिख रही हैं। यस, यहाँ पर 8 6 14 टेम्परेंस की एनर्जी है। आपका बिल्कुल इच्छा नहीं करती है जो भी काम आप कर रहे हैं, लेकिन मजबूरी में आपको करना पड़ रहा है। 8 6 14 14 10 24 6 की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी। देखिए यहाँ पे भी लवर्स की एनर्जी आ गई है। मे बी ये आपका सोल पर्पस है। सोल पर्पस है तो इतना पेन क्यों है, ये ट्विन फ्लेम का कार्ड आ गया है। यस, मुझे ज़्यादातर दिख रहा है कि ये जो भी काम आप कर रहे हैं, या फिर आपकी सोल आपको गाइड कर रही है वो काम करने के लिए जो आपका सोल पर्पस है। मे बी जो काम आप कर रहे हैं वो आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे खून के आंसू रोना, भाई कैसे हो सकता है आपके लिए सही। लेकिन यहाँ पर मे बी आपका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में था, आप कर कुछ और रहे हैं मजबूरी में, लेकिन वहाँ पे आप खुश नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। 8 6 14 फिर से टेम्परेंस की एनर्जी है, मतलब जैसे आपका उच्चाटन 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 से दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके ऊपर किसी तरह का ब्लैक मैजिक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन तो अच्छी दिख रही है। 10 ऑफ पेंटिकल, आपके घर में पैसे की बारिश हो रही है, आप काफ़ी अच्छा अर्न कर रहे हैं। 10 10 20 जजमेंट की एनर्जी है। जजमेंट का मतलब मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर ब्लैक मैजिक हो सकता है। किसी ने आपका उच्चाटन करा दिया है आपके काम से, कि जैसे आप काम ना कर पाएँ, एंड आपके घर में ये जो पैसे की बारिश हो रही है ये होना बंद हो जाए। 10 6 16 16 का मतलब हो गया है टॉवर की एनर्जी। यस, टॉवर की एनर्जी आ गई है, मतलब कि कोई चाहता है कि आपने ये जो बहुत मेहनत से खड़ा किया है अपना एम्पायर, या जो भी आपने हार्डवर्क करके पैसा इकट्ठा किया है, ये 2 मिनट में साफ़ हो जाए। आपका इतना जी हटा दिया जाए, आप इतने डिटैच हो जाओ कि वो चीज़ मतलब यूज़लेस हो जाए आपके लिए। यस, तो भाई आपको इस चीज़ पे फोकस करना है। मे भी आप अपना सोल पर्पस ही फॉलो कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आपको सक्सेस मिल रही है ना, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये जो कंडीशन है ये कोई जेलस पर्सन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी 9 6 15 से डेविल की एनर्जी आई थी। तो कोई डेविल है जो आपके पीछे पड़ा हुआ है, जिसको आपकी खुशियों पे नज़र लग रही है जिसकी। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में यहाँ पे तो फाइट हो गई है भाई।
फाइट हो गई है। अच्छा, आप लोगों के बीच में किसी तरह की फाइट हो सकती है। यूनिवर्स कार्ड दीजिए फटाफट। फादर ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर आपको फादर ऑफ पेंटिकल की तरह देख रहे हैं। इनको लगता है कि सारा सारा दिन तुम काम करोगे तो फिर मुझ पे फोकस कब करोगे, ये इनकी चिंता हो सकती है। एंड इसी वजह से ये आपसे फाइट कर रहे हैं। या फिर आपके पार्टनर देख रहे हैं कि जैसे आप एक साथ बहुत सारे इशू से फाइट कर रहे हैं एंड इस वजह से आप डिप्रेशन में जा रहे हैं। या फिर आपके पार्टनर यही सोच के डिप्रेशन में जा रहे हैं कि आपके पास इनके लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। 5-5-10 की एनर्जी है। कुछ कार्मिक चल रहा है यहाँ पे, या वैसे 1 की एनर्जी भी होती है। मजिशियन में भी कोई पर्सन ऐसा है, कोई ऐसा पर्सन है जो बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि आप लोगों का यूनियन हो। वो पर्सन कुछ ऐसा कर रहा है। आप ही की फैमिली का कोई व्यक्ति हो सकता है अगर आप लोग मैरिड हैं तो। एंड अगर आप लोग लवर्स हैं तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को आपसे टाइम की दिक्कत हो सकती है। लूज़र वाली एनर्जी आ गई है। लूज़र क्यों फील कर रहे हैं आपके पार्टनर? मून की एनर्जी, इनके अंदर बहुत सारे फियर हैं। इनको ऐसा फील होता है कि आप जैसे बहुत मनी माइंडेड हैं। एंड यहाँ पे 10 एंड 18, 28, 10 की एनर्जी, 28 मतलब 10 ईयर्स। कार्मिक, कुछ कार्मिक सिचुएशन चल रही हैं आपकी लाइफ में। 10-10-20, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से। 20 एंड 8 हो गया, फिर से 10-10 की एनर्जी देख रहे हैं आप कितनी ज़्यादा आ रही है। कंप्लीशन, सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए। मुझे दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा वर्शिप कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से आपके साथ उनका यूनियन हो जाए। आपके पार्टनर, यस, ये जो एनर्जी आई है 7 ऑफ पेंटिकल की, टॉवर, यस, इनको अपने कोई भी पूजा पाठ सक्सेसफुल होते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। 16 एंड 7, 23, 5, हायरोफेंट की एनर्जी आ गई है। यस, आपके पार्टनर बहुत स्पिरिचुअल हो रहे हैं, लेकिन इतने टाइम से एफर्ट करने के बाद भी जब चीज़ें बढ़िया नहीं जा रही हैं तो जैसे इनका भगवान पर से विश्वास हट रहा है। ट्विन फ्लेम की एनर्जी, शिद्दत से लव करते हैं आपसे, बट यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। 10 ऑफ सॉर्ड का मतलब वही चीज़ है कि जैसे आपके पार्टनर आपको पाने के लिए कोशिशें बहुत कर रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन वो कोई भी रिजल्ट इनको नहीं दिखाई पड़ रहा है, जिस वजह से आपके पार्टनर का सब चीज़ों पर से विश्वास हट गया है। तो मैं देख लेती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, आपको कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा भाई। अगर आप अपने पेंटिकल पे ज़्यादा फोकस करते हैं तो थोड़ा फोकस अपने पार्टनर पे भी कीजिए, ओके, क्योंकि बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, जय माता दी।